हेलो फ्रेंड्स, पैनी टू मैनी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपनी टेक्निकल सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करना है, कैसे एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है और क्यों कैंडल्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए समझने के लिए। को उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम आज आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, कैसे उनको ट्रेड करना है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कैसे हम कैंडल्स को यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, जहाँ पे एक सिंगल कैंडल को यूज़ करके हम रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट मुड़ेगी या कंटिन्यू करेगी, और उस पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करते हैं वो हम साथ साथ देखेंगे। तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारे पास आता है वो है डोजी पैटर्न। अब डोजी पैटर्न क्या होता है, चलिए पहले उस चीज को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, डोजी को समझने से पहले थोड़ा हम लास्ट लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं कि एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेट सपोज एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम कैंडल देख रहे हैं, तो कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस रहेगा, एक 9:15 पे जब कैंडल ओपन होगा, उसके बाद वो पूरा दिन में एक हाई लगाता है और एक लो लगाता है, और 3:30 जब कैंडल क्लोज होता है समवेयर लेट से यहाँ क्लोज होता है। तो जब हम इनको ओपनिंग और क्लोजिंग को ज्वाइन करते हैं तो वो एक कैंडल का बॉडी बनता है, और उसके हाई और लो उसका शेडोज बनाते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी को इसमें अभी कोई डाउट है तो एक बार फिर से जाके उस लेक्चर को देख लीजिए। अब डोजी क्या होता है? डोजी एक ऐसा स्पेसिफिक कैंडल होता है जिसमें क्लोजिंग प्राइस लगभग ओपनिंग प्राइस के बराबर होता है। जो कैंडल का एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 9:15 पे जिस प्राइस पे मार्केट या वो स्टॉक ओपन हुआ है, उसी प्राइस के आसपास 3:30 वो स्टॉक या मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें बॉडी कैसा बनेगा? बॉडी कुछ इस टाइप से बनता है। ये हमारा इस टाइप का बहुत ही छोटा माइन्यूट सा इससे डोजी होता है। ऐसे कैंडल को हम डोजी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ डोजी के फीचर्स को हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली डोजी को क्या यूज़ है, कैसे इम्पोर्टेंस है, क्या उसको ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, वो सब अब हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डोजी हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, ऐसा कैंडल जहां भी आपको चार्ट पे दिखेगा वो डोजी फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और थोड़ा अगर और जानना, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है। डे के स्टार्टिंग पे जब मार्केट ओपन होता है, लेट्स से रिलायंस का स्टॉक 1600 है, तो वो उसका क्या होगा? वो उसका ओपनिंग प्राइस होगा यहाँ। अब पूरा दिन के अंदर रिलायंस में प्राइस मूवमेंट आएगा, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो लेट सपोज 3:30 तक वो एक हाई लगाता है 1620 का, और एक लो लगाता है 1580 का। ठीक है, और जब 3:30 मार्केट क्लोज होता है तो वो उसका प्राइस होता है 1595, या कुछ भी हम कह रहे हैं 1598। इट इज नियर टू द ओपन प्राइस। तो हमारे पास एक इस टाइप का डोजी फॉर्मेशन डेली चार्ट पे अब में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये बॉडी जनरली एक ब्लैक लाइन होती है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम हो, और एक रेड या ग्रीन स्मॉल, बहुत ही स्मॉल बॉडी होती है। इस बात पे डिपेंड करती है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा है। होता लगभग सेम है डोजी में, बट थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा है, उससे वो ग्रीन या रेड दिखती है। ठीक है, इसको हम एक चार्ट पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डोजी के बारे में जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए
देखिए फ्रेंड्स, डोजी के बारे में हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे। फॉर्मेशन हमने उसका देख लिया कि डोजी कैसे फॉर्म हो, कैसा दिखता है, कैसे बनता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे डोजी के फीचर्स क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, डोजी आपका रिप्रेजेंट करता है इनडिसीजन को। इसका मतलब क्या होता है? डोजी अगर मार्केट बने तो वो दिखाता है कंफ्यूजन। किसके बीच? बुल्स और बेयर्स के बीच। जो भाव को बढ़ाने वाले हैं या जो भाव को गिराने वाले हैं, दोनों के बीच में कंफ्यूजन है कि ये प्राइस वाकई एक सेलिंग प्राइस है या बाइंग प्राइस है। तब हमारे पास डोजी फॉर्मेशंस होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं होता। बट फ्रेंड्स, अगर डोजी एक ट्रेंड में बनता है, इन अ ट्रेंड डोजी बनता है, तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल साइन हो सकता है। क्यों ऐसा होता है फ्रेंड्स? मान लीजिए फ्रेंड्स, एक अप ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, और वहां डोजी बनने स्टार्ट हो जाए, तो सोच के देखिए, एक ट्रेंड के अंदर जहां पे बुल्स बियर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, वहां इनडिसीजंस का एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? बुल्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्राइस इससे ऊपर जाएगा या नहीं, और बियर्स सोचेंगे कि हाँ, फाइनली प्राइस रुक गया है, बुल्स की ताकत खत्म हो रही। तो ये इनडिसीजन एक पोटेंशियल रिवर्सल हो सकता है, यहां से ये मुड़ भी सकती है। परंतु मुड़ सकती है या नहीं, ये एक इनडिसीज, ये आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं देता है रिवर्सल का। इसीलिए यहीं से हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है डोजी के रिलेटेड, कि डोजी को हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, डोजी जस्ट एक वार्निंग साइन है कि एक ऑनगोइंग ट्रेंड खत्म हो सकता है या रिवर्स कर सकता है। ये एक वार्निंग साइन है, इसको हमें ट्रेड नहीं करना फ्रेंड्स। मैं फिर से इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ, डोजी को हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग डोजी को ट्रेड करने लग जाते हैं और एंड में स्टॉप लॉसेस हिट करते हैं, लॉस खाते हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हम वो पैटर्न्स भी देखेंगे जिनको हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बट यहाँ हमें ट्रेड नहीं कर सकता है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ बाय कर रखी है, अच्छे ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ डोजीज बनना चालू हो जाए, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन नहीं बनाना है। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास आती है, डोजी को हम यूज करते हैं टू मार्क रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, डोजी की हेल्प से हम रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बोला है। रेजिस्टेंस मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और कहाँ रेजिस्ट करेगा, ये हम डोजी की हेल्प से मार्क कर सकते हैं। बट हम डोजी को सपोर्ट मार्क करने के लिए यूज नहीं करते। उसका रीजन है जो हम एडवांस कोर्सेज में जब प्राइस सेक्शन को हम समझ पाएंगे, साइकोलॉजी समझ पाएंगे मार्केट की, तो उसमें हमें समझ आए। बट यहाँ आपको याद रखना है कि डोजी को हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए यूज करते हैं, सपोर्ट को मार्क करने के लिए यूज नहीं करते। और रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करना है हमने डोजी की हेल्प से? हमने डोजी को देखना है और उसके पिछले कैंडल को देखना है, और दोनों के जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हमने एज अ रेजिस्टेंस जोन मान लेना। ठीक है, अगर इस टाइप का बनेगा और ये डोजी बन गया तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो तीन चीजें डोजी के अंदर हमने सीखी हैं। डोजी एक इनडिसीजन रिप्रेजेंट करता है, एक ऑन गोइंग ट्रेंड वहां स्टॉप हो सकता है या वहां से रिवर्स कर सकता है, ये एक वार्निंग साइन है। इसको हमें ट्रेड नहीं करना है, ये हमारा ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ एक वार्निंग साइन है।
तीसरा, डोजी को यूज करके हम रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक बार आपने रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर लिया, मान लीजिए आपने डोजी को यूज करके ये रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर लिया और दोबारा से मार्केट इसी जोन के ऊपर कुछ आपको रिवर्सल पैटर्न देता है, तो वो आपका बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। वो आगे हम करेंगे कि रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग जिनको हम ट्रेड करते हैं, और वो अगर रेजिस्टेंस जोन के पास बने तो वो बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप होता है। तो हम डोजी को ऐसे यूज कर सकते हैं। एक चार्ट की फॉर्म से देखते हैं कैसे डोजी का रेजिस्टेंसेस मार्क करते हैं हम। देखिए ये हमारे पास एमटीआर टेक्नोलॉजीज का चार्ट है। 3 जगह मैंने डोजी फॉर्मेशंस को हाईलाइट किया है। हम तीनों को स्टडी करते हैं कैसे हमें रेजिस्टेंस मार्क करना है। देखिए जैसे ये डोजी है, ये कैंडल डोजी है और ये कैंडल डोजी है, ठीक है, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग लगभग सेम है। तो हम क्या करेंगे, डोजी के पिछले एरिया, डोजी और लास्ट कैंडल को स्टडी करेंगे। इन दोनों में जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम एज अ रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे ये एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरे के, ये एक डोजी फॉर्मेशन है हमारा, इसका लास्ट कैंडल और इस दोनों का हाई कौन सा है, ये पॉइंट, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब ये देखिए, ये एक डोजी फॉर्मेशन है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल नजदीक है। इसका और लास्ट कैंडल का ये हाईएस्ट प्राइस है, सिमिलरली इसमें और इसमें ये हाईएस्ट प्राइस है। तो ये जो है ना, ये जोन, ये आपका ना एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। मार्केट यहां पे रेजिस्ट करेगी, तो अगर मार्केट यहां से मूव करके नीचे जाके वापस से इस जोन में आता है और यहां कोई आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, तो आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इस जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं लेंगे फ्रेंड, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हम ट्रेड नहीं लेंगे। जहां डोजी है हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए यूज कर सकते हैं अगर प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखिए ये चार्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क किए, रेजिस्टेंस लाइंस हमने मार्क करी। अब देखिए क्या क्या मैं कहना चाहता था। देखिए अब ये रेजिस्टेंस हमने मार्क किया, यहाँ ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, तो हमने अपने इंट्रोडक्टरी रेजिस्टेंस सपोर्ट में हमने पढ़ा था, एक बार रेजिस्टेंस जाता है तो वो दोबारा एक सपोर्ट का काम करता है। देखिए यहाँ सपोर्ट का काम किया, ये भी दोबारा यहाँ सपोर्ट का काम किया, यहाँ से फिर रेजिस्ट किया इस एरिया पर। ठीक है, सिमिलरली ये जो लाइन है देखिए, यहाँ पे आया, फिर यहाँ फिर से रेजिस्टेंस दिया। तो इस हिसाब से हमें डोजी की यूज से रेजिस्टेंसेस को मार्क करने में हेल्प कर रही है। हम डोजी से सपोर्ट मार्क नहीं करते हैं, उसका भी रीजन है, लेकिन वो आपको प्राइस एक्शन समझने के बाद समझ आएगा। पर डोजी से हम रेजिस्टेंसेस मार्क करने में बहुत हेल्प मिलती है हमको, और उन रेजिस्टेंसेस की वजह से हमारे नए ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं दूसरे रिवर्सल पैटर्न्स को यूज करके। तो इतना ही है हमारे पास डोजी के ऊपर समझने के लिए। इसको ध्यान से याद करके रखिए। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स किसी भी कैंडल स्टिक के समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कैंडल का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उसको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमको कैंडल दिख गया, एक कैंडल के बारे में हमने सीखा तो दूसरा भी हम वैसे से ही ट्रेड करके हम प्रॉफिट, वो एक या दो बार आपका सक्सेसफुल होगा, बट वो उस कैंडल का ट्रेडिंग करने का सेटअप नहीं है। ठीक है, तो डोजी के बारे में हम समझ गए हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पैटर्न है। डोजी एक इनडिसीजन पैटर्न, अब हम देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पैटर्न। उस पैटर्न का नाम हम देते हैं हैमर, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, तो यहां हम हैमर डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो फ्रेंड्स हैमर क्या होता है, देखिए हैमर होता है जब आपका मार्केट के अंदर एक ओपनिंग प्राइस है और उसका क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस नियरली आपका डे के हाई के बराबर होते हैं। ठीक है, और आपके पास एक लॉन्ग लोअर शैडो होता है। अपर शैडो हो सकता है बिल्कुल छोटा
या बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं हैमर। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। तो कैसा दिखता है हैमर? देखिए, एक हैमर ऐसा दिखता है जिसमें ये ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस हो सकता है और ये क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस होता है। तो ये बॉडी ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। शर्त इतना है कि हैमर हम इसको तब बोलेंगे जब ऐसे पैटर्न के अंदर ऊपर का अपर शेडो नॉन एग्जिस्टेंट होता है या बहुत ही माइन्यूट होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, जैसे ये इस टाइप का पैटर्न है, उसको भी हम हैमर बोलेंगे, इस टाइप का पैटर्न। ठीक है, नेग्लिजिबल या माइन्यूट, और ये उसका दिन का लो होता है, तो एक लोअर शेडो बहुत बड़ा होता है। तो जैसे डोजी के हमने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स करे, वैसे ही हैमर के भी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे कि तो लेंथ ऑफ शेडो, और ये होती है हमारी बॉडी की लेंथ। तो जो लेंथ शेडो की लेंथ है वो बॉडी की लेंथ से 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए, तो हम इसको हैमर बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेंथ में कैसे कैलकुलेट करता हूं? मैं प्राइस रेंज को लेंथ बोल रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक शेयर हमारा 1600 के ऊपर खुलता है, वही रिलायंस का शेयर हम मान लेते हैं, 1620 पे उसका क्लोजिंग होता है। तो जो बी बॉडी का लेंथ हमारा वो 20 प्राइस का रेंज हो गया। उसी दिन इस शेयर ने 1560 का लो मारा या 1555 का लो मारा, तो और क्लोजिंग इसके आसपास ही हाई मारा उसने डे का, तो हाई और क्लोजिंग सेम। तो हम क्या बोलेंगे, ये लेंथ कितना बनेगा आपका? 1600 माइनस ये, तो 45। तो अब जो शेडो का लेंथ है वो आपका 40 हो गया, अगर हम 1560 माने उसका लो। तो ये इट इज ट्वाइस द बॉडी लेंथ। उसी केस में हम इसको हैमर बोलेंगे, और हमें सिर्फ हैमर को ट्रेड करना है फ्रेंड्स। हैमर, ओनली हैमर इज टू बी ट्रेडेड। कल को ऐसा ना हो कि आपका ऐसा कुछ पैटर्न बने, ठीक है, ये लेंथ आपका 40 है लेकिन बॉडी आपका 25 है, तो इस पैटर्न को हमें ट्रेड नहीं करना फ्रेंड्स। फिर मत कहना सर ने ऐसा पढ़ाया था कि हाई ग्रेटर लेंथ ऑफ द शेडो ज्यादा है तो हम ट्रेड करेंगे, और मेरा तो ये ट्रेड चला ही नहीं। ऐसे ट्रेड्स की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, चल ये भी जाएगा, बट ऐसे ट्रेड की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो हम बिल्कुल जो कैंडल स्टिक की फीचर है उसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करेंगे। आपका लेंथ ऑफ द शेडो बॉडी की प्राइस रेंज से ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना बेहतर। अगर आपका बॉडी का लेंथ 10 है और शेडो 40, बहुत बेहतरीन ट्रेड आपका बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हैमर को ट्रेड, दूसरा फीचर हैमर का एक हमने देख लिया, लेंथ जो है वो शेडो में होना चाहिए। दूसरा फीचर हैमर का क्या होता है, हमको हैमर सिर्फ आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा। मतलब अगर आप ऐसा कैंडल फॉर्मेशन जिसके अंदर शेडो का लेंथ बॉडी से 2 टाइम्स है, उसको जब आप डाउन ट्रेंड के अंदर पाएंगे कि ऑलरेडी मार्केट डाउन जा रही है और बॉटम पे ऐसा बन गया, तो ही आप उसको हैमर बोलेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर डाउन ट्रेंड में ऐसा आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो ही उसको आप हैमर बोलेंगे। बॉडी किस कलर की है वो मैटर नहीं करता है, लेंथ मैटर करती है और ट्रेंड मैटर करता है, तो आप उसको हैमर बोलेंगे। ठीक है, तीसरा, हैमर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, हम इस पैटर्न को इंडिविजुअल कैंडल पे ही ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर, हमें हैमर दिख गया, हम ट्रेड ले सकते हैं। और हैमर का जो लो पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट उस कैंडल का होता है,
वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो लो ऑफ द हैमर को हम सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसको हम एज इट इज ट्रेड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आता है कि हमें हैमर को ट्रेड कैसे करना है। देखिए, हैमर हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। कैसा रिवर्सल? बुलिश रिवर्सल। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें डाउन ट्रेंड में हैमर दिखेगा तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे? हम बाय ट्रेड लेंगे, हम बाय करेंगे, क्योंकि बुलिश रिवर्सल है। मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है, उसको हम बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। लेकिन बाय कहां करेंगे वो बहुत जरूरी है। बाइंग पॉइंट कहां होगा? देखिए, दो तरह से हम हैमर के बाइंग पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जिनको मूवमेंट कैप्चर करना है ज्यादा और वो लॉस भी ले सकते, तो वो हैमर के क्लोजिंग प्राइस को जैसे ही क्रॉस होता है वहां पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। तो क्लोजिंग प्राइस या जो हाईएस्ट प्राइस होगा, जनरली हैमर का हमने क्या देखा, क्लोजिंग प्राइस ही उसका हाईएस्ट प्राइस होता है। तो जो हाईएस्ट प्राइस होगा हैमर वाले कैंडल का, वहां पे आप एंट्री लेंगे और उसके लोएस्ट प्राइस के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखें। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा हैमर का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो उस सपोर्ट जोन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखें। जो दूसरे टाइप के ट्रेडर्स हैं, लेस रिस्की, या जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो लंबा होल्ड करते हैं, जिनको थोड़े से प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है बट ट्रेड ज्यादा हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, वो क्या करेंगे, हैमर का जो पिछला कैंडल है, ये वाला कैंडल, इसके ऊपर निकलने के बाद ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आपका कैसे बनेगा, अगर ये ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं आपके, यहां हैमर बना है, तो आप इसके लास्ट कैंडल के बॉडी के हाईएस्ट पॉइंट पे, जो रेड या रेड कलर का बॉडी रहेगा, वो बॉडी का जब पॉइंट क्रॉस करता है ना, आप वहां ट्रेड एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस आपका भी उतना ही रहेगा। ठीक है, जनरली कई बार क्या होता है, यहां से मूव आने के बाद, यहां से इधर हैमर को मूव करने के बाद ये यहां इस पॉइंट से कई बार ये रिवर्स कर जाता है। तो जो लेस रिस्की ट्रेडर है वो इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेंगे, एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। और जो हल्के से ज्यादा रिस्की ट्रेडर्स हैं, जिनके पास कैपिटल है, वो यहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं। वो भी आपका बेशक लो प्रोबेबिलिटी बट हाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप है। तो हैमर हमें ट्रेड करना है, डोजी हमें ट्रेड नहीं करना है। तो हैमर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें हमने बाय ट्रेड इनिशिएट करना है। जब भी कैंडल उस हैमर के कैंडल को क्रॉस करेगा तो हमें एंट्री लेनी है और उसके लोएस्ट पॉइंट के थोड़ा नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह हम हैमर को ट्रेड करते हैं। कुछ चार्ट के ऊपर देखते हैं कैसे हैमर बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आता है। देखिए, ये बारबेक्यू नेशन का चार्ट है, डेली चार्ट। अभी रीसेंट चार्ट है फ्रेंड, जितने चार्ट्स आपको दिखाए जाएंगे सब रीसेंट चार्ट है, कोई पुराना नहीं है। ये 2021 का ही, 21 के एंड में आपका ये हैमर फॉर्मेशन हुआ था। देखो, इस पॉइंट को हम सपोर्ट जोन मानते हैं अपना। यहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, इधर स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, और इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे तो हम एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक मूव आपका बना, इधर डोजीज बनना चालू हो गए तो यहां आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते
और जो नहीं करना चाहते वो बने रह सकते हैं ट्रेड में इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, उसी तरह दूसरा हम देखते हैं, ये देखिए, ये टाटा एलेक्सी का चार्ट है, ये एक हैमर फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये एक हैमर फॉर्मेशन है। यहां पे आप लोएस्ट पे इसके सपोर्ट जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और वापस से इसकी जब हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस होगा वहां एंट्री लेंगे। तो देखिए ये घूम के वापस आया लेकिन अपने सपोर्ट जोन के नीचे नहीं गया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, और उसके बाद देखिए कितना बेहतरीन मूव दिया इसने। आप पूरा मूव देखेंगे तो ये देखिए, ये इस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया इसने और इतना बड़ा मूव आपको इस कैंडल के ऊपर दिया, लगभग 5700 से 8000 तक। तो हैमर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जहां आप बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे जब हैमर का हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस होगा। क्लियर? और स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैमर समझ आ गया सबको। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न करेंगे जो हैमर जैसा ही है बट उल्टा है और एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको वो ट्रेडिंग पैटर्न्स पहले बता रहा हूं जिनको आप स्ट्रांगली ट्रेड कर पाएंगे। तो हैमर जैसा पैटर्न जो उल्टा है और बिल्कुल उल्टा दिखता है, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का दिखता है और फीचर्स उसके बिल्कुल हैमर से डायरेक्टली ऑपोजिट हैं, लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जिसको हम सिंगल पैटर्न आने पे ट्रेड कर सकते हैं। उस पैटर्न का नाम है शूटिंग स्टार पैटर्न। चलिए अभी वो डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न कैसा दिखता है। जैसे हमने हैमर के अंदर देखा था, जो कैंडल का बॉडी है वो टॉप पे होता है और नीचे बहुत बड़ा शेडो होता है। शूटिंग स्टार पैटर्न हैमर का बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न होता है। इसके अंदर बॉडी आपका बॉटम में होता है और टॉप शेडो काफी बड़ा होता है। इस टाइप का पैटर्न दिखता है। बॉटम में आपका बॉडी रहता है, स्मॉल बॉडी, और उसके ऊपर एक लार्ज अपर शैडो। लोअर शैडो बिल्कुल नेग्लिजिबल या नॉन एग्जिस्टेंट होता है, तो हम उस पैटर्न को बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्मॉल बॉडी ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। जिस तरह हमने पहले देखा, कलर मैटर नहीं करता है बट प्राइस रेंज मैटर करती है या लेंथ मैटर करती है। जिस तरह हमने हैमर के अंदर देखा, उसी तरह शूटिंग स्टार के अंदर भी हम वही फीचर्स देख सकते हैं कि जो लेंथ होता है शैडो का, यहां कैसा शैडो होगा, अपर शैडो, वो 2 गुना बॉडी से ज्यादा होना चाहिए, बॉडी की लेंथ से। जैसे ये शूटिंग स्टार अगर हमारा है तो जो ये लेंथ है हमारा अपर शैडो का, वो इस बॉडी की लेंथ से, इससे 2 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, तो ही हम उसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर हमारे पास क्या आता है, शूटिंग स्टार एक अप ट्रेंड के अंदर बनना चाहिए। यहां अप ट्रेंड में ये बनेगा। जैसे हमने हैमर में देखा था कि अगर डाउन ट्रेंड में हमें कोई ऐसा कैंडल मिलेगा जिसका लेंथ ऑफ द शैडो बॉडी से डबल होगा, उसी तरह से अगर अप ट्रेंड में आपको कोई ऐसा कैंडल दिखे जिसका लॉन्ग अपर शैडो है जो उसकी बॉडी की प्राइस की लेंथ से ट्वाइस रेंज में है, उससे ज्यादा है, तो उसको आप बोलेंगे शूटिंग स्टार। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 कंडीशन मस्ट है, एक उनकी रिस्पेक्टिव लेंथ कितनी है
दूसरा अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी हम उसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। तीसरा, शूटिंग स्टार का जो टॉप बनता है, ये जो टॉप बनता है, इसको हम एज अ रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। मार्क, रेजिस्टेंस जोन को मार्क करने के लिए हम शूटिंग स्टार के टॉप का यूज कर सकते हैं। जहां से ये रिवर्ट करेगा वो एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको ट्रेड कैसे करना है? शूटिंग स्टार को ट्रेड करने का सिमिलर तरीका है जैसे हमने हैमर में पढ़ा था। जब भी आपका अप ट्रेंड के अंदर एक शूटिंग स्टार बनता है, तो जैसे ही प्राइस इस लो को क्रॉस करेगा नीचे की साइड, आप एंट्री ले लेंगे। और एंट्री किस पोजीशन में लेंगे? सेल साइड में। फ्रेंड्स, आगे हम अपने डेरिवेटिव्स कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। नॉर्मली इक्विटी के अंदर आप स्टॉक को सेल नहीं कर सकते जब तक आपके वो डीमैट अकाउंट में नहीं है, लेकिन ऐसा फ्यूचर्स में पॉसिबल है। आप स्टॉक को पहले सेल करके उसके फ्यूचर्स को और बाद में उसको खरीद सकते हैं लोअर प्राइस पे। तो ये चीज़ें वहाँ पॉसिबल हैं। अदरवाइज जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए शूटिंग स्टार एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए। जैसे ही प्राइस इस लो के नीचे जाएगा, आप वहाँ प्रॉफिट्स बुक करेंगे। और जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, वो वहाँ पे नई शॉर्ट पोजीशंस या सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यस, ये जो शूटिंग स्टार का हाई है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे ही शूटिंग स्टार का लोएस्ट पॉइंट ऑफ कैंडल का, याद रखिए लोएस्ट पॉइंट उस कैंडल का क्रॉस करेगा नीचे की साइड में, तो वो आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा शॉर्ट साइड वालों के लिए जो फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, या उनके लिए एग्जिट पॉइंट बन जाएगा जो स्टॉक्स लेके बैठे हैं और प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और उनको बुक करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टॉप लॉस आपका शूटिंग स्टार के कैंडल के टॉप पे रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो इस तरीके से हम शूटिंग स्टार को ट्रेड करते हैं। देखिए कैसे एक मार्केट में शूटिंग स्टार के बाद एक बेरिश रिवर्सल आता है, वो एक चार्ट के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये केपीआईटी का टेक्नोलॉजी का चार्ट्स है। देखिए अभी 2022 का ये चार्ट है, जिसके अंदर ये देखिए ये स्टॉक ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया। ये स्टॉक ने नया हाई बनाया था और उस नए हाई पे इसने डेली चार्ट्स पे एक शूटिंग स्टार बनाया। अब जैसे ही शूटिंग स्टार का लो क्रॉस हुआ, आप जिसने नीचे बाई किया था वो प्रॉफिट्स बुक कर लेगा, और जो शॉर्ट करना चाहता है इसके फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देगा अगर अवेलेबल है तो। ठीक है, नहीं तो इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कैसा मूव आया। यहां पे इस पॉइंट पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा और यहां पे आपने एंट्री पॉइंट है आपका। तो आपका स्टॉप लॉस हिट किए बगैर, इतना स्टॉप लॉस हिट किए बगैर वो आपको इतना मूव कर गया, या आपके इतने प्रॉफिट्स बच गए जिसने बुक कर लिए। तो कैसे शूटिंग स्टार और हैमर एक अच्छे सिग्नल्स आपके लिए जनरेट करते हैं, अर्ली एंट्री सिग्नल्स या अर्ली एग्जिट सिग्नल्स, जिसमें आप अपने प्रॉफिट्स को बचा सकते हैं या और प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। ये समझ आया? इसीलिए मैंने बोला हैमर और शूटिंग स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न्स हैं। जब भी ये बने, आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर ही इनको ट्रेड कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हैमर शूटिंग स्टार के अलावा हमारे पास दो और पैटर्न्स हैं जिनको हम कहते हैं हैंगिंग मैन एंड इन्वर्टेड हैमर पैटर्न्स। लेकिन याद रखने की चीज ये है, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न्स के अंदर आप सिंगल कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे। वो सिंगल कैंडल ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, वो वीक रिवर्सल पैटर्न्स है।
इतने हैमर और शूटिंग स्टार जैसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न्स नहीं है। तो समझने के लिए हम समझते हैं, उनको भी ट्रेड करने का तरीका है। अब हम ये समझते हैं कि वो क्या है। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर, ये नाम आपको कई जगह सुनने को मिलेंगे। तो एक बार हम समझते हैं ये चीज़ है क्या और इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न्स किस टाइप की होती है। देखिए, हमने हैमर पैटर्न किया। हैमर किस टाइप का होता है? एक डाउन ट्रेंड के अंदर इस टाइप का पैटर्न बने, लॉन्ग लोअर शैडो के साथ और नील या कम अपर शैडो के साथ, तो उसको हम कहते हैं हैमर। उसी तरह अगर अप ट्रेंड के अंदर इस टाइप का पैटर्न बने जिसमें लॉन्ग अपर शैडो है और नील या बहुत ही कम लोअर शैडो है और छोटी बॉडी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। ये हमने देखा कि ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। हैमर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और शूटिंग स्टार एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, अब अगर इस टाइप का हैमर अगर आपका अप ट्रेंड के अंदर बन जाए, ये ऐसा अगर फॉर्मेशन आपको दिखे कहीं, हैमर आपका अप ट्रेंड में बन रहा है, तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड के अंदर आपका इस टाइप का शूटिंग स्टार पैटर्न टाइप बन जाए, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है फ्रेंड्स, एक नॉर्मल हैमर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल दिखाता है कि यहां से प्राइसेस ऊपर की तरफ भाग जाएंगे। उसी तरह शूटिंग स्टार पैटर्न ये दिखाता है कि यहां से प्राइसेस स्ट्रांगली गिर सकते हैं और ये एक अप ट्रेंड में बनता है। लेकिन अगर इनका उल्टा हो जाए कि हैमर जैसा सा पैटर्न अगर अप ट्रेंड में बन जाए या शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में बन जाए, तो इनको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न्स। ठीक है, देखिए ऐसे दिखते हैं। ये हैंगिंग मैन पैटर्न और ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब इन पैटर्न्स को हमें सिंगल कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड नहीं करना है फ्रेंड्स, और ना ही इनको हमें यूज करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करने के लिए। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे हम हैमर और शूटिंग स्टार को यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए, हम हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीक पैटर्न्स है, वीक रिवर्सल पैटर्न्स है। अब आप कहेंगे ये तो हैमर जैसा है, इसके अंदर तो बुलिश होना नहीं, ये बेयरिश रिवर्सल है और ये बुलिश रिवर्सल है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे आपको डीप प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, जो यहाँ हम बेसिक कोर्स में कवर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने अलग से एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स बनाया है। कोई अगर डिटेल में इसकी साइकोलॉजी समझना चाहता है तो वो वहाँ पे वो समझ सकता है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जैसा हमने देखा फ्रेंड्स, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करने के लिए हम सिंगल कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। सिंगल कैंडल पे हम हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब ये कंफर्मेशन क्या होता है? कंफर्मेशन सिंपल है फ्रेंड्स। जैसे हैंगिंग मैन हमारा एक वीक रिवर्सल पैटर्न है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, तो जब हमें इस कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगी तो ही हम इसको ट्रेड लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम हैंगिंग मैन पैटर्न यहां पे है, एक रेड कैंडल बनी, हम यहां ट्रेड नहीं लेंगे। जब दूसरी रेड कैंडल इस पॉइंट के इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, हम उसके बाद यहां पे एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहां पे होगा। इसमें फ्रेंड्स कितने ही दिन लग जाए, जब तक कितना ही टाइम फ्रेम, कितने ही आगे कैंडल्स और बने, जब तक एक कैंडल का बॉडी हैंगिंग मैन के लोएस्ट पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं होगा,
तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, हम तभी एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हमारा टॉप पे होगा। दूसरी बात ध्यान रखने के लिए है, हैंगिंग मैन एक वीक बियरिश रिवर्सल है, तो इसके अंदर हम केवल शॉर्ट साइड में ही ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं है कि हैंगिंग मैन पैटर्न ऊपर की साइड ब्रेक किया और हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं, हम इसके अंदर शॉर्ट साइड में ट्रेड लेंगे क्योंकि ये वीक बेरिश है। बेरिश क्यों है वो हम प्राइस एक्शन में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, ये एक वीक बेरिश पैटर्न है और इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रेड ही लेना है। वो भी कब लेना है? जब कंफर्मेशन हो जाए, जब एक कैंडल उसके नीचे क्लोज दे दे। ठीक है फ्रेंड। सेम वे इन्वर्टेड हैमर में, इन्वर्टेड हैमर एक वीक बुलिश पैटर्न है रिवर्सल। आपको बाय साइड का ही ट्रेड लेना है जब एक कैंडल उसके हाई के ऊपर अपना क्लोजिंग देगा, तो आप यहां पे एंट्री ले और आपका स्टॉप लॉस होगा उसके लोएस्ट पॉइंट पे, लो पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, सिंपल है। जब भी इन्वर्टेड हैमर या हैंगिंग मैन के ऊपर उनके लोएस्ट पॉइंट जो शैडो है, शैडो के नीचे या शैडो के ऊपर जब एक कैंडल क्लोज देगी, आप उस साइड में ट्रेड लेंगे और दूसरी साइड में अपना स्टॉप लॉस रखें। हैंगिंग मैन बेरिश ट्रेड लेंगे, इन्वर्टेड हैमर में बुलिश ट्रेड होगा। ठीक है, चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या है। देखिए, ये कल्पत्रु पावर का चार्ट है। आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये आपका हैंगिंग मैन टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो गया, एक अप ट्रेंड के अंदर हैमर जैसा पैटर्न में। अब क्या, जब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, क्लोज का वेट करेंगे तो आप नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे। जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक नहीं एंट्री लेंगे। क्लोज दे दिया, आप यहां एंट्री लेंगे और आपका स्टॉप लॉस यहां होगा। आगे देखिए, वापस गया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। यहां जब आपने इस पॉइंट पे एंट्री लिया, इस पॉइंट पे यहां एंट्री लिया आपने और आपका स्टॉप लॉस यहां रहेगा। ये नीचे गया, वापस आया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। और ये क्योंकि ये वीक रिवर्स है, आपको कंफर्मेशन की जरूरत है ही है, उसके बिना ट्रेड नहीं लेंगे। तो मेरा सजेशन है, जो इनिशियल ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ हैमर और शूटिंग स्टार को ही ट्रेड करिए। जब प्राइस एक्शन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से ये बजाज फाइनेंस का शेयर अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर टाइप फॉर्मेशन है। क्योंकि हमने देखा इन्वर्टेड हैमर को कहां हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये वीक बुलिश रिवर्सल है, तो इसको हम बाय साइड में ही ट्रेड करेंगे। इसका लो टूटा, कोई बात नहीं, टूटने दो। जब तक ये हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा, यहां क्लोजिंग आया, आप यहां एंट्री ले लीजिए और फिर यहां पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। देखिए, बढ़िया ट्रेड है। जब इसका क्लोजिंग हुआ इस कैंडल पे, तभी आप एंट्री लेंगे और यहां पे अपना स्टॉप लॉस रखें। उसके बाद ये आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है, बट कंफर्मेशन का आपको वेट करना है और गलत साइड में नहीं घुसना है। बेशक वहां ब्रेक कर जाए, अगर वो इन्वर्टेड हैमर है तो आपको बाय साइड का ही ट्रेड लेना है, और हैंगिंग मैन है तो सेल साइड का ही ट्रेड लेना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिस्कस करे हैं, जिसमें डोजी एक वार्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न है और हैमर और शूटिंग स्टार को आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर देते हैं ट्रेड रिवर्सल का, ट्रेंड रिवर्सल का। ठीक है, और हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर वीक रिवर्सल पैटर्न्स हैं, बट उनको भी आप ट्रेड कर सकते हैं उसके कंफर्मेशन के बाद। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे, जिनको देख के आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।